बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 29 का तर्जुमा, यूसुफ उस मामले से दरगुजर कर और ए औरत तू अपने कसूर की माफी मांग, तू ही असल में खताकार थी। सूरह यूसुफ आयत नंबर 25। बाइबल में इस किस्से को जिस बोंडे तरीके से बयान किया गया है वो मुलाहिजा हो, तब उस औरत ने उसका बहरन पकड़ कर कहा, मेरे साथ हम बिस्तर हो। वो अपना बहरन उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। जब उसने देखा कि वो अपना बहरन उसके हाथ में छोड़कर भाग गया तो उसने अपने घर के आदमियों को बुलाकर उनसे कहा कि देखो, वो एक अबरी को हमसे मजाक करने के लिए हमारे पास ले आया है। ये मुझसे हम बिस्तर होने को अंदर घुस आया और मैं बुलंद आवाज से चिल्लाने लगी। जब उसने देखा कि मैं जोर जोर से चला रही हूँ तो अपना बहरन मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया और वो उसका बहरन उसके आका के घर लौटने तक अपने पास रखे रही। जब उसके आका ने अपनी बीवी की वो बातें जो उसने उससे कही सुन ली कि तेरे गुलाम ने मुझसे ऐसा ऐसा किया, तो उसका गज़ब भड़का और यूसुफ शाम के आका ने उसको लेकर कैद खाने में, जहाँ बादशाह के कैदी बंद थे, डाल दिया। पैदाइश 39-12-20। खुलासा इस अजीबो गरीब रिवायत का ये है कि हजरत यूसुफ शाम के जिस्म पर लिबास कुछ इस किस्म का था कि उधर जुलेखा ने उस पर हाथ डाला और इधर वो पूरा लिबास खुद बखुद उतर कर उसके हाथ में आ गया। फिर लुत्फ ये है कि हजरत यूसुफ शाम वो लिबास उसके पास छोड़कर यूं ही बरना भाग निकला और उनका लिबास यानी उनके कसूर का नाकाबिले इनकार सबूत उस औरत के पास ही रह गया। इसके बाद हजरत यूसुफ शाम के मुजरिम होने में आखिर कौन शक कर सकता था। ये है बाइबल की रिवायत। रही तलमूद तो उसका बयान है कि फतूफार ने जब अपनी बीवी से ये शिकायत सुनी तो उसने यूसुफ शाम को खूब पिटवाया। फिर उसके खिलाफ अदालत में इस्तग़ासा दायर किया और अकाम अदालत ने हजरत शाम की कमीज का जायजा लेकर फैसला किया कि कसूर औरत का है, क्योंकि कमीज पीछे से फटा है ना कि आगे से। लेकिन ये बात हर साहिब अकल इंसान थोड़े से गौर व तामिल से बआसानी समझ सकता है कि कुरान की रिवायत तलमूद की रिवायत से ज्यादा करीन क्यास है। आखिर किस तरह ये बावर करा लिया जाए कि ऐसा बड़ा एक ज़ी-जहत इंसान अपनी बीवी पर अपने गुलाम की दस्तदराजी का मामला खुद अदालत में ले गया होगा। ये एक नुमाया तरीन मिसाल है कुरान और इसराइली रिवायात के फर्क की, जिससे मगरिबी मुस्तक़रीन के इस इल्जाम की लग़वियत साफ वाज़िह हो जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किस्सा बनी इसराइल से नकल कर लिया है। सच तो ये है कि कुरान ने तो इनकी इस्लाह की है और असल वाक़यात दुनिया को बताए हैं। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 30 का तर्जुमा, शहर की औरतें आपस में चर्चा करने लगी कि अजीज की बीवी अपने नौजवान गुलाम के पीछे पड़ी हुई है, मोहब्बत ने उसे बेकाबू कर रखा है, हमारे नजदीक तो वो सरहद गलती कर रही है।